बैक टू द चैनल। इसमें हम देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज मिनिमम स्वैप्स टू ग्रुप वंस। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक बाइनरी एरे दिया है, बाइनरी एरे मतलब कि इसमें जो वैल्यूज होंगी वो या तो 0 हो सकती है तो 1 हो सकती है। ठीक है, आपको बताना है मिनिमम कितने नंबर ऑफ आपको स्वैप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे सच दैट कि आप जितने भी सारे में वंस हैं उन सारे लोगों को एक साथ ग्रुप कर पाओ। ठीक है, तो एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेशन आप स्वैप परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी एक आई चूज करो, कोई भी एक जे चूज करो एंड उनकी वैल्यूज को आप स्वैप कर दो। ठीक, तो आइए देखते हैं, काफ़ी सिंपल सा है किस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो आपके पास मान लो 1 है, 0 है, 0 1 1 0 1 0 0 1, मान लो ऐसा कुछ है आपके पास। ठीक, आपको क्या करना है, आपका टास्क है कि भाई सारे वंस जो है उनको एक साथ लाना है। तो कहीं किसी भी पोजीशन पे आप सारे वंस को एक साथ ला सकते हैं, बट ये सारे वंस जो होने चाहिए वो एक साथ होने चाहिए, यानी कि 5 वंस है तो पाँचों वंस एक साथ होने चाहिए एंड इसके इधर इधर कितने भी जीरोज हो सकते हैं, दैट डजंट रियली मैटर। ठीक है, तो मतलब कि बाकी जीरोज को इधर उधर कहीं भी अरेंज करो, बट ये सारे वंस जो होने चाहिए वो एक साथ होने चाहिए। ठीक, तो देखो ये स्ट्रक्चर जो है ना कि भाई पांचों वंस एक साथ होंगे एंड बाकी जीरोज डजंट रियली मैटर कि भाई लेफ्ट में है या फिर राइट में है। तो यहीं से आपका इंट्यूशन आ जाएगा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं कह रहा हूं कि भाई देखो अभी इसकी पोजीशन आपको नहीं पता है कि ये पांचों वंस एक साथ कहां पे होंगे, लेकिन क्या आप इसकी पोजीशन हर एक जगह पे नहीं चेक कर सकते हो कि भाई मैं कहता हूं कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम द 0th इंडेक्स पांचों वंस एक साथ लगा दो एंड बाकी जीरोस को बाद में लगा दो। फिर दोबारा क्या मैं पूछता हूँ, दोबारा पूछता हूँ कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स पांचों वंस को एक साथ लगा दो एंड बाकी जीरोस को इधर उधर फैला दो, यानी कि एक जीरो आगे आ जाएगा और बाकी 4 जीरोस पीछे लगा दो। फिर उसके बाद कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड इंडेक्स आप पांचों वंस को एक साथ लगा दो एंड बाकी जीरोस को आप इधर इधर फैला दो। ठीक, 3 जीरोस पीछे आ जाएंगे, 2 जीरोस आगे आ जाएंगे। ठीक, तो अगर इस तरीके की चीज़ें मैं कर पाऊँ तो मेरा काम क्या नहीं हो जाएगा। देखो सबसे पहली चीज़ कि भाई ये जो विंडो है ना एक तरीके से कि भाई पांचों वंस एक साथ होंगे, ये विंडो का साइज फिक्स है कि भाई 5 वंस हैं। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को पता है तो मेरे को पता है कि भाई ये 5 स्पेसेस जो है ना यहाँ पे सारे वंस आने चाहिए। ठीक, अब देखो अब एक्चुअल में वंस अगर मान लो नहीं है तो क्या सकते हो तुम। मैं कह रहा हूँ कि भाई मान लो तुमने कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, मान लो मैंने कहा कि भाई 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1। ठीक, अब देखो अब आपने कहा कि भाई स्टार्टिंग के 5 इंडेक्स जो हैं वो सारे वंस के लिए छोड़ दो, बाकी सब पे 0 रख देना। मैं कहता हूँ ठीक है, बताओ कितने मेरे पास वंस ऑलरेडी पोजीशन में हैं। तो मैं कहता हूँ 1 1 है, 2 1 है, 3 1 है। 3 वंस तो ऑलरेडी इस विंडो में है जिसमें मैं सारे वंस को लाना चाहता हूँ। 2 ऐसी पोजीशंस है जहाँ पे 0 पड़ा हुआ है और वहाँ पे मेरे को 1 लाना है। अब एक 1 लाने के लिए एक ऑपरेशन लगेगा, कैसे, इस 0 को चूज करो, कोई भी एक 1 जो इसका बाहर पड़ा हुआ है उसको चूज करो, इन दोनों के बीच में स्वैप परफॉर्म करा दो। ठीक, एक 0 चूज किया जो विंडो के अंदर है, एक 1 चूज किया जो विंडो के बाहर है, स्वैप परफॉर्म कराया, मेरा 1 विंडो के अंदर आ गया एक ऑपरेशन में। तो इसका मतलब कि भाई इस 5 साइज की विंडो में जितने जीरोज प्रेजेंट हैं, यानी कि जितने वंस मिसिंग है या फिर जितने जीरोज प्रेजेंट है, उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे आपको इस विंडो में सारे वंस लाने में। ठीक, और आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई हर एक स्टार्टिंग पोजीशन पे मैं इस विंडो का स्टार्ट रखना चाहता हूं, हर एक पोजीशन पे इस विंडो का स्टार्ट रखना चाहता हूं एंड देन ट्राई करना चाहता हूं कि भाई कितने मेरे को ऑपरेशन लग जाएंगे, कितने मेरे को ऑपरेशन लगेंगे इस जगह पे विंडो अपनी स्टार्ट करने पे। ठीक, तो बस कुछ नहीं करना है आपको बेसिकली चेक करना है कि हर एक स्टार्टिंग पोजीशन से 5 साइज की या फिर जितने भी वंस हैं आपके उतने साइज की विंडो के बीच में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। यानी कि मान लो अगर मैं के बोल देता हूं इसको, तो आपको बस कुछ नहीं करना है कि हर एक स्टार्टिंग पोजीशन से के साइज में कितने जीरोज प्रेजेंट है, बस आपको ये चेक करना है। जितने भी जीरोज होंगे वो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन हो जाएंगे और आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालने हैं। ठीक, तो बस टास्क सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ये फिक्स्ड साइज की स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है। इसमें देखो आप क्या करो, आप स्टार्टिंग में देखो कंप्यूट एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा कि भाई मैं 5 साइज की विंडो थी, मान लो मेरी के की वैल्यू 5 है, तो मैंने कंप्यूट करा कि भाई इसमें 2 जीरोस प्रेजेंट है। तो अब काउंट ऑफ वंस रख लो आप, 3 वंस है और 2 जीरोस प्रेजेंट है आपके पास। ठीक, 2 जीरोस प्रेजेंट है, तो अभी इसका जो ऑपरेशन लगेगा वो 2 ऑपरेशन लगेंगे। अब देखो अब आपको इस यहाँ से स्टार्ट करने के लिए फिर से पूरा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो अब 2 विंडोज का मैं डिफरेंस दिखाता हूँ आपको। मान लो एक विंडो आपकी 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4, इसमें ये सारे इंडेक्स आएंगे। ठीक, दूसरी जो विंडो आपकी वो 1 2 3 4 5, इसमें ये सारे इंडेक्स आएंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस पता है क्या है, इस विंडो से 0th इंडेक्स हट गया है और इस विंडो में 5th इंडेक्स जो है वो ऐड हो गया है। तो बस 2 इंडेक्स की छेड़खानी हो रही है, उसके लिए आप पूरे 5 वैल्यूज क्यों दोबारा से कंप्यूट करोगे, नहीं करोगे। आपको वैल्यूज पता थे कि भाई कितने वंस है कितने टूज हैं, सॉरी कितने वंस थे कितने जीरोस थे, 0 से लेके 4 तक की विंडो में।
मैं कहता हूँ कि एक वैल्यू और ऐड हुई ना कि भाई फिफ्थ इंडेक्स पे क्या पड़ा है, फिफ्थ इंडेक्स पे 0 पड़ा है, यानी कि अब इस विंडो में आपके पास 0 हो गया 3 और 1 हो गया 3, लेकिन अभी ये 0 से लेके 5 तक की विंडो है। अब आपको 0 वाले को हटाना भी तो है, तो 0 पे क्या पड़ा था, 0 पे 1 पड़ा हुआ था, तो भाई 1 एक कम कर दो कि 1 कम हो गया मेरा। तो इसका मतलब अब ये जो नई विंडो है ना, इसमें मेरे पास 2 1s हैं एंड 3 0s हैं, तो 3 नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे। तो बेसिकली आप हर एक स्टार्टिंग पॉइंट और हर एक एंड पॉइंट के बीच में आपको नंबर ऑफ 1s और नंबर ऑफ 0s इजीली पता चल जाएंगे। बस एक विंडो आपको रखनी के साइज की एंड उस विंडो को एक एक करके स्लाइड करते जाना है। जो भी वैल्यू आ रही है उसको ऐड कर लो, जो वैल्यू निकल रही है उसको निकाल दो। ठीक, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1s और 0s पता है, आपको जितने भी नंबर ऑफ 0s होंगे दैट इज उसी को आप मिनिमाइज करना चाहोगे, किसी भी विंडो के अंदर नंबर ऑफ 0s को मिनिमाइज कर लो, वट एवर इज द मिनिमम वैल्यू आप उसको रिटर्न कर सकते हो। ठीक, तो काफ़ी सिंपल सा आपका स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम था, कोई डिफिकल्ट ऐसा जिसमें नहीं था। आप अगर इसका कोड देखो तो कोड में हमने स्टार्टिंग में किया, हमने नंबर ऑफ 1s पहले कंप्यूट करने की कोशिश करें, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपके पास एक भी नंबर ऑफ 1s नहीं है ना तो फिर -1 रिटर्न कर दो उस केस में। तो हम यही कर रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ 1s कंप्यूट करें हमने, अगर एक भी 1 नहीं है तो फिर -1 रिटर्न कर दो। और ये 1s जो है ये हमारी विंडो का साइज भी डिफाइन करने में हेल्प करेगा। ठीक, अब देखो अब ये 1 और 0 क्या है, ये 1 और 0 है। अब जो दोबारा स्लाइडिंग विंडो लगेगी ना तो उसके बीच में कितने 1 है कितने 0s हैं, ये हम कंप्यूट करने के लिए 1 और 0 रखा हमने। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने पहले मान लो मेरी अगर 5 साइज़ की विंडो थी तो मैंने पहले 4 एलिमेंट्स का कंप्यूटेशन कर लिया है, ताकि मैं दोबारा जब विंडो चलाना स्टार्ट करूँ ना तो मेरे को कुछ ना करना पड़े, एक वैल्यू ऐड करनी पड़े, एक वैल्यू रिलीज़ करने पड़े, फिर एक ऐड करनी, फिर एक रिलीज़ करनी, क्योंकि एक ऐड करूँगा मेरी विंडो 5 साइज़ की हो जाएगी, जैसे एक रिलीज़ करूँगा 4 साइज़ की हो जाएगी, फिर अगली बार एक ऐड करूँगा फिर 5 साइज़ की हो जाएगी। तो यही मैं कर रहा हूँ कि भाई 4 एलिमेंट्स पहले ऐड कर लिए, उसके बाद अब यहाँ से देखो लूप लगाना स्टार्ट किया। लूप कैसे लगेगा, लूप लगाने के लिए अगर 0 है तो 0 ऐड हो जाएगा, 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अब मेरी विंडो क्या हो गई, विंडो मेरी 5 साइज़ की हो गई, 4 की पहले थी, एक एलिमेंट और ऐड कर लिया यानी कि 5 साइज़ की विंडो हो गई। ठीक, 5 इज नथिंग बट k यानी कि नंबर ऑफ 1s। ठीक, 5 साइज़ की विंडो हो गई, तो अब मेरा ये एक वैलिड विंडो है, जितने नंबर ऑफ 0s हैं उतने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो हम क्या करें, हमने अपने आंसर को मिनिमाइज कर लिया नंबर ऑफ 0s के साथ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप एक एलिमेंट रिलीज करना है ना। तो एक एलिमेंट रिलीज कैसे करोगे, एक एलिमेंट रिलीज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन पे रिलीज होगा। तो एक्चुअल में कौन सी पोजीशन है वो आपको कैसे पता चलेगा, मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप फिफ्थ पोजीशन का एलिमेंट आपने ऐड किया है ना, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय j, कि भाई फिफ्थ पोजीशन का एलिमेंट ऐड किया है, तो j-5 यानी कि 5 इज नथिंग बट नंबर ऑफ 1s। तो यानी कि आप जिस भी पोजीशन पे खड़े हो 5 - 5 करोगे तो 0 आ जाएगा, विच इज नथिंग बट द एलिमेंट दैट यू हैव टू रिलीज। तो किसी भी पोजीशन माइनस जितने नंबर ऑफ 1s है आपके, यानी कि जितना भी विंडो का साइज है वो करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस एलिमेंट पे आपको रिलीज करना है। तो उस पर अगर 0 था तो 0 1 कम कर दोगे, उस पर अगर 1 था तो 1 कम कर दोगे। ठीक, तो इससे आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं टास्क है, बस टास्क ये है कि आपको एक विंडो के अंदर कितने नंबर ऑफ 0s है कितने नंबर ऑफ 1s है ये लेके चलना है। तो दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, और एट द एंड आपका आंसर जो होगा वो स्टोर हो जाएगा। अगर मान लो आपका आंसर इंट मैक्स ही रह जाता है तो उस केस में आप -1 रिटर्न कर दो, ऑल्दो इंट मैक्स का भी केस होगा नहीं क्योंकि हमने वो इंट मैक्स वाला केस पहले ही हैंडल कर लिया है। अदरवाइज आप फिर जो भी आपका आंसर है वो एट द एंड रिटर्न कर सकते हो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, लग भी नहीं सकता वैसे। कॉम्प्लेक्सिटी देखो, आप हर एक एलिमेंट को एक बारी विंडो के अंदर ऐड कर रहे हो, एक बारी विंडो से रिमूव कर रहे हो, तो ऑर्डर ऑफ 2n हो गया आपका। एसिम्प्टोटिकली देखो तो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, और स्पेस ऐसे हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस 2 वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई स्पेस नहीं होता, तो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो काफ़ी स्टैंडर्ड सी प्रॉब्लम थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।